श्रीमन नारायण। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। कल गणेश चतुर्थी है और पूरे देश भर में भगवान गणेश की विविध वस्तुओं से विविध प्रकार की पूजाएं की जाएंगी और भगवान गणेश से सभी आशीर्वाद की कामना करेंगे। साथ ही में कल का जो चंद्र दर्शन है वो निषिद्ध है, क्योंकि कल जो भी चंद्र दर्शन करता है उसको अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का कलंक अवश्य लगता है। कल की जो चतुर्थी है उसको कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो उपाय की तरफ चलते हैं। कल का जो उपाय है वह ये है कि आपको सबसे पहले तो किसी गणेश मंदिर में जाकर गणेश अथर्व शीर्ष के कम से कम 11 पाठ अवश्य करें। साथ ही में भगवान श्री महागणपति को आप दुर्वा और मोदक अवश्य अर्पित करें। जिन जातकों के विवाह में या जातिकाओं के विवाह में विलंब हो रहा है वो 21 दुर्वा की गांठों से निर्मित माला में बीच बीच में 7 गांठें हल्दी की लगा दे और उनको एक सूत्र में बांधकर उनकी माला बनाकर भगवान श्री गणेश को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि अति शीघ्र आपका विवाह और आपके घर में जो भी मांगलिक कार्य रुके हुए हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न हो। जिनको व्यापार में रोजगार में समस्या आ रही है वह जातक कल किसी भी गणेश मंदिर में कपूर का दान करें और कपूर से भगवान श्री गणेश की आरती करें। साथ ही में उनको मोदक का भोग अर्पित करें और वहीं गणेश मंदिर में बैठकर गणेश अष्टोत्तर शतनाम के कम से कम 21 पाठ अवश्य करें। किसी विशेष कामना की सिद्धि के लिए अगर आपके पास श्वेतार्क गणपति उपलब्ध हैं तो उनका षोडशोपचार पूजन करें और दुर्वांकुर अर्पित करते हुए वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। अथवा आप किसी मंत्र से दीक्षित हैं अथवा आप किसी विद्या में दीक्षित हैं तो आपके पास जो गुरु प्रदत्त गणपति मंत्र है उस गणपति मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणेश को दुर्वांकुर अर्पित करें अथवा लावा जो धान की खील होती है वो अर्पित करें या मोदक से भगवान गणेश का अर्चन करें। विशेष रूप से भगवान गणेश को तर्पण प्रिय है। भगवान महागणपति, भगवान गणेश, भगवान हरिद्रा गणेश, भगवान मयूरेश गणेश, भगवान चिंतामणि गणेश, ये इत्यादि भगवान गणेश के विविध स्वरूप है। वक्रतुंड गणेश, इन सभी को तर्पण प्रिय हैं। अगर आपके पास गणपति का किसी भी प्रकार का यंत्र है, गणेश यंत्र है, हरिद्रा गणपति का यंत्र है, उच्चिष्ट गणपति का यंत्र है, महागणपति का यंत्र है, तो उसका कर्पूर मिश्रित जल से तर्पण अवश्य करें। इससे आपकी समस्त प्रकार की विविध भौतिक कामनाओं की पूर्ति होगी। साथ ही में अगर विशेषकर मुंबई इत्यादि में गणपति स्थापना की जाती है 10 दिन तक के लिए, गणेश चतुर्थी से और अनंत चतुर्दशी पर्यंत भगवान गणेश की स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है। अगर आप आपके घर में भगवान गणेश के विग्रह को स्थापित कर रहे हैं और उनकी नित्य अर्चना आपके घर में ही हो रही है तो भगवान गणेश को अथर्व शीर्ष का पाठ और गणपति अष्टोत्तर शतनाम के पाठ के साथ आप गणेश सहस्त्र नाम से भी भगवान श्री महागणपति की अर्चना कर सकते हैं। साथ ही में गणेश जी को आप शमी पत्र अवश्य अर्पित करें। शमी पत्र से भगवान गणपति अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर में भगवान श्री गणेश का विग्रह नहीं है तो आप श्वेतार्क की गणपति कल स्थापित कर सकते हैं। साथ ही में स्फटिक के गणपति अथवा पारद के गणपति भी आप घर में आपके पूजा स्थल पे आप स्थापित कर सकते हैं।
अथवा आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है या नवग्रह जनित कोई पीड़ा का भोग आप कर रहे हैं, तो शमी की काष्ठ से बने हुए अथवा नीम की काष्ठ से बने हुए गणपति की प्रतिमा आप स्थापित करके उनका पूजन अर्चन करें। आपके घर में समस्त प्रकार के मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, विवाह आदि मांगलिक कार्य प्रसंग नहीं बन पा रहे हैं, तो हल्दी से निर्मित गणपति की आप अर्चना करें, उनकी उनका पूजन करें, उनका तर्पण करें, उनका अभिषेक करें। अतिशीघ्र आपकी समस्त कामनाएं सिद्ध होंगी। हाँ, इन्हीं उपायों के साथ श्रीमन नारायण।